चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन उधार लिए हैं, उधार ली गई राशि को अगर इंस्टॉलमेंट में देना हो तो हम कैसे इंस्टॉलमेंट यानी किस्त का मान कैसे निकालते हैं, इसको निकाल कर हम बताएंगे। तो क्या किया जाए, कोई अगर धन लिया गया हो और उसे हमें क्या देना है, किस्त में देना है। तो जब भी किस्त में देते हैं तो ब्याज सहित देते हैं। किस्त में क्या सम्मिलित रहता है, ब्याज, यानी मिश्रधन का ही हम किस्त में बांटते हैं। तो कैसे निकाला जाता है, यह ऐसा टाइप है कि ये 2 किस्तों में देने वाला है। कैसा है, 2 किस्तों में, 2 वर्ष के किस्तों में देने वाला सवाल का टाइप है। तो क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल में 2 बराबर किस्तों में वापस करने थे, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, यह मालूम करना है। यानी 2550 रुपया उधार लिया है और रेट लगाया है 4% का, ऐसे 2 वर्ष के अंतराल में 2 किस्त में ही देना है, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, यह मालूम करना है। तो क्या करते हैं कि जो भी रेट दिया गया होता है, क्या होता है, जो भी रेट दिया गया होता है पहले उसका हम लोग होल वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, होल वैल्यू। होल वैल्यू निकलता है कि ये प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा, इसे घटाएंगे तो कितना, 25 बार में, यानी 1 क्या होगा 25, इसमें जोड़ कर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 26/25, यानी 26 ये क्या हो गया 25। नीचे वाला हो जाता है पी, मूलधन हो जाता है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। तो ऊपर वाला मिश्रधन कितना हो गया 26। अब इसे 2 किस्त में देना है। क्या करना है, 2 किस्तों में, 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो इसको क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, इसका स्क्वायर करेंगे तो 676। तो यानी इंस्टॉलमेंट जब भी होता है तो बराबर होता है। तो यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट का मान 26, एक इंस्टॉलमेंट का मान 676। तो इसे हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। सेम रहता है तो सेम कर लेंगे। तो सेम करने के लिए इसे 26 से गुना कर लेंगे तो सेम हो जाएगा। ये भी 676 और ये भी क्या हो जाएगा 676। तो जितना से इसमें गुना करते हैं उतना ही इसमें भी गुना कर लेंगे, तभी क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। तो इसको जब करेंगे गुना तो ये 25 से इसमें करेंगे तो ये कितना होगा 150, 150 का 0, और यहाँ पे 25 दूना 50, और 50 और 15 कितना होगा 65, यानी इतना ये आ गया। अब कह रहा है कि मूलधन, इसका मूलधन दिया है इतना, तो टोटल हयो मूलधन है, हयो मूलधन है, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे। यानी पी हमें टोटल निकालना है तो 650 और प्लस 625, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1275। 1275 इसका मूलधन आ गया। अब क्या करते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट है 676 जो है पहला इंस्टॉलमेंट है, तो पहला इंस्टॉलमेंट का मान हमें निकालना है। तो पहले देखते हैं कि ये राशि टोटल मूलधन इतना, फिर इतना, तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कितना 2550 के बराबर होगा। अब देखेंगे इससे ये कितना गुना ज़्यादा है, तो 2 गुना ज़्यादा है। तो जितना गुना ज़्यादा होगा उतना गुना हम इंस्टॉलमेंट में गुना कर लेंगे तो उतना ही रिलेशन बनता है। जो रिलेशन इसमें होगा वही रिलेशन सेम इसमें होना चाहिए। तो कितना, 2 गुना ज़्यादा है तो ये भी कितना हो जाएगा 2 गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा कर लेंगे, यानी 2 से इसमें भी गुना कर लेंगे तो 676 गुने 2, तो इंस्टॉलमेंट का मान निकलेगा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का। यहाँ पे 6 दूना का 12, 7 दूना का 14, 1 15, 6 दूना का 12, इतना 6 दूना का 12, एक कितना हो जाएगा 13, यानी इतना रुपया क्या हो जाएगा प्रत्येक किस्त का मान होगा। या किस्त दिया गया होगा उससे मूलधन कैसे निकलता है यह बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है इसको बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन उधार लेकर 441 रुपये के 2 वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5% हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक, तो कितना धन उधार लिया गया था यह मालूम करना है। तो यहाँ पे रेट देखेंगे क्या दिया गया है, रेट दिया है 5%, तो इसका हम होल वैल्यू निकालते हैं। होल वैल्यू परसेंट हटेगा 100, कट के आएगा कितना 20 बार में, यानी 1 क्या हो गया 20, इसको प्लस करके लिखते हैं 21 क्या हो गया 20। ऊपर वाला क्या हो जाएगा मिश्रधन, नीचे वाला मूलधन, यानी पी ये हो जाएगा 20 और ए कितना हो जाएगा 21। 2 किस्तों में दिया जाना हो तो इसे हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 400 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 कर लिए। 2 किस्तों में इसे देना है।
अब कहते हैं कि ये दोनों किस्त का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 441 है, तो इसे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए फिर अगर इसे 21 से गुना कर दिया जाए तो ये भी कितना हो जाएगा, 441, दोनों बैलेंस हो गया। तो जितना से इसमें गुना करेंगे उतना ही इसमें गुना करेंगे, तब जाके बैलेंस होगा। तो ये मैं 21 से किया था तो 21 से गुना कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 420। ये इतना हो गया, बैलेंस हो गया। अब दिया है प्रत्येक किस्त का मान दिया है, तो ये भी किस्तें हैं, यानी 441 किस्त था और यही कितना 441 के बराबर है, यानी इससे कितना गुना, एक गुना ज़्यादा है। कितना गुना, एक गुना ज़्यादा है। तो जितना गुना ज़्यादा ये होगा उतना ही गुना इसमें भी करते हैं। तो इसका मूलधन निकालने के लिए तो टोटल मूलधन कितना है, एगो 420 पहला और फिर ये कितना 400, यानी टोटल कितना राशि हो गया 820, यानी 820। इसमें जितना गुना अगर दुगुना होगा तो इसमें भी 2 से गुना मूलधन आने के लिए, तिगुना होगा तो इसमें भी करते हैं। या इसके बीच में जितना का गुना का रिलेशन होता है, जो भी राशि देगा मूलधन इसमें उतना गुना होगा, उससे क्या करते हैं, इसमें गुना कर देंगे तो इंस्टॉलमेंट निकल जाता है। तो एक गुना है तो एक से गुना, यानी 820 रुपया, इसका क्या हो जाएगा, मूलधन 820 रुपये हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि सेकंडों में सवाल को बनाइएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3810 रुपया का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकता करना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, यह मालूम करना है। तो इस तरह के सवाल का हल कैसे होता है, जो भी रेट दिया गया हो तो उसको हम उसका होल वैल्यू निकालते हैं। रेट कितना है, 16.2/3% है, तो इसका होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू कितना होती है, 48 और 2 50, 50 बट्टा क्या हो जाएगा 3%, हटेगा 100 आएगा, इसे कटाएंगे तो 2 बार में ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो प्लस कर जाएगा तो कितना 7/6, ये हो जाएगा P6 और ए हो जाएगा 7। हमें इसका किस्त का मालूम करना है तो इसे स्क्वायर कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 का 36 और ये 49। अब 49 से भाग देंगे, जो ऑप्शन कट गया वही क्या होगा, इसका प्रत्येक किस्त का मान होगा। तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी।